लास्ट क्लास में कौन सब आए थे पहले तो मुझे उसकी झलकियां बता दो। सारे लड़की ही थी, लड़का कोई नहीं था मुझे जहां तक याद है। लास्ट क्लास जब ऑफिशियली छुट्टी दिया नहीं गया था, तुम लोग क्यों नहीं आए थे? उसी दिन से गुस्साए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाए थे। तुम लोग आए क्यों नहीं थे? अरे इधर आओ, कुछ नहीं करेंगे। इधर, अरे इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। लास्ट क्लास में वर्क डन निकालना सिखाया था ना, बताया था मैंने। और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। इंपॉर्टेंट चीज पे तो ध्यान भी देना चाहिए हमेशा। नहीं, इधर कौन लास्ट क्लास में नहीं थे? और मंगू दो। ठीक है, फिर से वो चीज मुझे बतानी पड़ेगी। देखो, सभी लोग ध्यान देंगे। गैस ही लगा लो। तो मैंने आपको बताया था, वर्क डन निकालना किसी भी गैसियस सिस्टम के लिए। ये मान लो एक सिस्टम है और यहां लगा हुआ है एक पिस्टन, और पिस्टन के थ्रू आप एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं। और जैसे ही आपने प्रेशर दिया, ये क्या करता था? मूव कर जाता है। मूव करता है किस लेंथ के थ्रू? मान लो डेल्टा एक्स लेंथ। ठीक है, मूव करेगा ही। अब जैसे ही डेल्टा एक्स लेंथ इसने मूव किया, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज आया है? किसमें चेंज आया है? लेंथ में ना। और मैंने आपको बताया था वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू, होता है ना जी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है? और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। और ए डॉट डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हो? एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पी डेल्टा, और एक साइन लगा देते थे। क्यों लगाते थे? इसकी चर्चा की थी ना। बहुत बढ़िया, इतनी बातें हुई थी पिछले क्लास में, हुई थी ना। अच्छा, अब तो यूट्यूब पे भी गया होगा। उस वाले इसके व्यूज नहीं आए हैं, कोई देखा नहीं है लगता है। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी। और मैंने ये भी चीख चीख के कहा था, इस पूरे प्रोसेस में ये जो P है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये क्या रहेगा? बस बस बस, कोई दिक्कत? अरे जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। और मैंने ये भी कहा था, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, वो सब समझ गए थे ना, डायरेक्शन का खेला? बोलो, नहीं समझे थे ना? अभी समझो। पहला केस, पहला केस, एक्सटर्नली प्रेशर हो रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है तो पिस्टन है मान लो यहाँ पे, तो पिस्टन अंदर कब जाएगा? गैस भर रखा है तो पी इंटरनल भी होगा ना। जब पी इंटरनल से हल्का भी ज्यादा हो जाएगा तो चला जाएगा। वैसे भी मैं पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा ले रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट चेंज करवा रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात है नहीं पी इंटरनल। तो पी एक्सटर्नल जब ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन आपको क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा, करेगा ना। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन जो हुआ है, वो वर्क डन सराउंडिंग ने किया है। किस पे? कोई दिक्कत? तो जब सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बोलो। वर्क डन ऑन द
और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, देखो कभी भी तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। देखो ध्यान से, वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, ज्यादा था, यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझो, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी। डेल्टा भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा भी कैसे लिखते हैं, V फाइनल माइनस V, ऐसा ही लिखते हैं ना। V फाइनल कम होगा V इनिशियल से, तो माइनस साइन के साथ आएगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अरे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अरे पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा भी लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव साइन। तो कभी भी लिखा जाए कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, अपना काम करे, उसी पे ध्यान दें हम। दूसरी कहानी देखो, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे, क्या करे, मान लो तुमने प्रेशर दिया और ये पिस्टन को यहां पहुंचा दिया। अब पिस्टन इधर की तरफ खुद ब खुद मूव करने लगा है, खुद ब खुद क्या हो रहा है, मूव करेगा आगे की तरफ। इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, किस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, वर्क डन बाय द, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में ध्यान से जब देखोगे तो माइनस VF माइनस VI, बोलो, लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में जब वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा ना, इनिशियल छोटा होगा ना, मतलब चेंज कितना पॉजिटिव हुआ ना। तो वर्क डन का साइन क्या रह गया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा लोगे, बस बस। कोई दिक्कत, बोलो, जो आए थे, जो नहीं आए थे, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। कितनी बातें पहले भी हुई थी, इसको 2 सेकंड में लिखो तो हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन करने आए। 2 सेकंड में लिखो, उठा के उठाओ, कॉपी नहीं संभाल रहा इन लोगों से। तुम लोग का टेस्ट हो गया क्या, अरे टेस्ट तो 24 को है ना, जो पढ़ा है वही होगा। पढ़े ही कितना है, नहीं, टेस्ट टेस्ट है। क्या हुआ, अरे गैसियस लॉ पढ़ाए ना, ये थोड़ा बहुत पढ़ा दिया ना, हो गया, इतना में क्वेश्चन बन जाता है।
ए सुबुगाट, एक तो इतना दिन बाद घर से आए हो, ऊपर से पिटा जाओगे बेकार में। ए उठो वहां से, उस बेंच पे बैठो, तो बैठो। ये सबने लिख लिया है ना इधर? क्या हुआ गीतांजलि?
चलिए सवालों की ओर। पहला सवाल तो उम्मीद है कि सभी से बन गए होंगे। दूसरा सवाल है कि उम्मीद है कि सभी से नहीं बने होंगे। बहुत बढ़िया, सब उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैं। ऊपर वाला मिटा सकता हूं? ठीक है। तो तुम लोग को आज बृहस्पतिवार है तो क्लास लेट से खुला, उसमें से भी कुछ बच्चे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि घर से आ रहे हैं। इसके लिए अलग से यूज किया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। द जूता मैसेन। छोटा छोटा क्वेश्चन तुम लोग से बनता नहीं है और क्लास छोड़ने में माहिर हो। देखो ध्यान से, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी और प्रेशर रख दिया है मैंने कांस्टेंट। कितना प्रेशर है? 5 atm और डेल्टा वी कहां से कहां हो रहा है बाबू? 2 से। कोई दिक्कत? तो फाइनल कितना हो गया? 5 लीटर। इनिशियल कितना हो गया? 2 लीटर। ओए कहा? क्लास में कुछ है कि नहीं? फिर बैठ भी गया। अरे मैं ही इस क्लास का बॉस हूं अभी। कौन है बॉस? फिर बिना पूछे बॉस से आए अंदर कैसे? कुछ क्या बना दियो तुम लोग इसको। कॉलेज में भी एक बार लोग थोड़ा सा दरवाजे पे ठिठक जा, फिर आ जाता है, पढ़ा रहे हैं। कॉलेज से भी बता बना दियो तुम लोगों ने। सारे के चेहरे बदले हुए लग रहे हैं, मैं तो पहचान में नहीं आ रहा। किसान को छोड़ के सब बदला हुआ लग रहा है। कितना है वर्क डन? माइनस साइन किस लिए है वो सभी लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि वर्क डन मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ना? पिछला दिन तुम लोग नहीं आए थे ना, लास्ट क्लास जब हुआ था। अरे उस दिन तुम्हारे जेंडर का ही कोई नहीं आया था, तो झूठ क्यों बोल रहे थे आए थे? जवाब मांगती है जनता। क्लास से बाहर बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जेंडर से क्या होता है? देखो ध्यान से, पीवी ग्राफ आपको दिया हुआ है सारे क्वेश्चनों में। अभी जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। प्रेशर और वॉल्यूम का जब ग्राफ दिया रहे और आपसे वर्क डन पूछे, वर्क डन कैसे निकलता है देखो तो, प्रेशर डॉट वॉल्यूम ए डॉट बी, ए डॉट ये मान लो एक रेक्टेंगल। एक बार में आ जाओ तुम लोग। हाँ अरे थोड़ा सा, आधा घंटा से मैं सबको बुला ही रहा हूँ, लोग आ ही रहे हैं। अच्छा पहला क्लास में ही दिक्कत होता है। किसी दिन समय से अब आ जाया करो। देखो ध्यान से, ये मान लो एक रेक्टेंगल है
है ना, एक्स एंड वाई। अब मैं आपसे पूछूंगा इसका एरिया क्या होता है, एरिया पूछूंगा पांडे जी तो आप ऐसे बोल दीजिएगा एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत? यहां पे भी लेंथ एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, तो अगर मैं एक एक्सिस पे प्रेशर को रखूं, एक्सिस है तो क्या लेंथ के तो क्या एक्सिस ही तो है, तो प्रेशर को एक एक्सिस बना दिया, वॉल्यूम को एक एक्सिस बना दिया, जैसे उस ग्राफ में दिख रहा है। समझ गया मेरी भावनाएं? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या देगा आपको, इसका मतलब उस कर्व का एरिया निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, समझ गए? यही बताना था। कैसे आया, समझ गए? तो प्रेशर को रखा है वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम को रखा है एक्स एक्सिस पे, दोनों का प्रोडक्ट है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको? कोई दिक्कत? अरे जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अब इसका एरिया नहीं निकाल लोगे तुम लोग? अब तो आराम से निकालिए, एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है ना, निकाल लो एरिया। तो इसका एरिया कितना हो गया यहाँ पे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, तुम अगर एरिया में साइन नहीं भी लगा रहे होगे, मतलब माइनस साइन नहीं भी लगाओगे, तब भी अच्छा, मतलब सही तरीके से साइन के साथ वो आ जाएगा। यहां ध्यान से देखो, गैस क्या हो रहा है, एक्सपैंड ना, 0 to 5 लीटर एक्सपेंशन हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा ना, बोलो बोलो। प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, 5। वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, तो वर्कडन क्या हो गया, लीटर एटीएम। ठीक है, ठीक है, करो। यही काम यहां पे भी करोगे। यहां पे देखो, पूरा जो प्रोसेस है ये ऐसा है ना, पहले ये यहां से जा रहा है, किसी पॉइंट तक पहुंच रहा है, फिर वो आ रहा है इस पाथ के थ्रू। तो अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो फिर से क्या कीजिएगा, एरिया अंडर द, इस कर्व के अंडर का क्या कीजिए, ले लोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा ध्यान से देखो, इस प्रोसेस में दो प्रोसेस हो रहा है, पहले ये यहाँ 0 to यहाँ पे जा रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है आपको 5 and 2, यही है ना जी, कोई दिक्कत? और फिर ये क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना। अब नीचे की ओर आ रहा है तो इसका क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, जोर से बोलो, प्रेशर चेंज हो रहा है ना। वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है इसका, तो अगर वर्क डन विदाउट वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, वर्क डन कितना होता है, अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, P डेल्टा V, डेल्टा V 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो आपको सिर्फ निकालना किसके लिए है, समझ गए? तो इसके लिए सिर्फ निकालोगे तो ये कैसा दिख रहा है, ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हो गया वर्क डन, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हो गया वर्क डन, कोई दिक्कत?
जोर से बोलो। हाँ, तो इसको करने के देखो दो तरीके। पहला तो यह है कि ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा? हाफ इंटू लेंथ कितना इसका 5, हाइट कितनी इसकी, सॉरी बेट 2 ना, हो गया? हो गया वर्क डन। अच्छा, अब अगर ये तो मैंने सीधा ज्योमेट्री से निकाल लिया, अगर दूसरा प्रोसेस चलता, पहले इसके कारण निकालता फिर इसके कारण, वैसे भी निकाल सकते, सेम रिजल्ट आएगा। वैसे उस प्रोसेस से भी चलो आ जाते हैं। तो पहले मैं इस लाइन के कारण निकाल लो। बोलो। लिखो। इस फिगर का भी निकाल लोगे एरिया आराम से। बोलो कैसे? कुछ नहीं करना है, ये जैसा ज्योमेट्री दिख रहा है ज्योमेट्री का एरिया कैलकुलेट कर लेना है आपको, हो गया। अगर लाइन के थ्रू भी चलोगे तो इस लाइन से निकालोगे तो टोटल निकलेगा, फिर इस लाइन से निकालोगे तो दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्लोज पाथ है ना, क्लोज पाथ। इसका एरिया निकाल लो, टोटल आपको वर्क डन मिल जाएगा। एरिया ये कैसा दिख रहा है तुम लोग को? कैसा दिख रहा है ये? तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने आता है ना? हाँ, दो काम करो, चलो दो काम करो। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है ना? ऊपर वाला मिटा दो। देखो तो टोटल वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय फर्स्ट, वर्क डन बाय सेकेंड, थर्ड, ऐसा होगा ना? LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करो अब तुम लोग। LHS कैसे आ जाएगा? एरिया अंडर द ज्योमेट्री, एरिया ऑफ द ज्योमेट्री, जो कर्व दिख रहा है आपको उससे निकाल लो, और इंडिविजुअल हर एक लाइन के अंदर एरिया निकालो, तब 1 2 3 4 निकालो। दोनों चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या हुआ, क्वेश्चन समझे कि नहीं? टोटल वर्क डन तो मैंने कह दिया कि सीधा एरिया निकाल लो, ठीक है, और इंडिविजुअल भी निकालोगे तो दो सबका क्या होगा? सेम ही होगा। आपको थोड़ा समय लगेगा। क्या नाम है आपका? सुमन, सुमन कुमार। आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं? हो जाते हैं, वो दोनों डिफरेंट स्कूल में पढ़ा है, दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में रहता, फिर भी दोनों क्लास साथ ही आता है। ये कैसा टाई अप कर लिए तुम लोग? पहले से दोस्त हो तुम लोग? यहाँ आके बने हो ना? काम वाम कर रहे हो तुम लोग, खाली माहौल बना रहे हो। ये अभी तक फिगर बनाने में ही जुटी हुई है। तुम तो बना ही रहे हो फिगर है। वर्क डन 0 आ रहा है।
तुम थोड़ा अच्छे से बनाओ, लग रहा है जबरदस्ती बना रहा है। देखो किसान कितना अच्छा लिखता है। मेरा उपकार कर रहा है कॉपी पे। तुम थोड़ा अच्छे से बनाओ, डर जाता है। देखो टोटल वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पे एरिया ले लो इसकी, इसका एरिया तो सिंपल है ना। प्रेशर कितना है इधर देखो तो, चेंज इन प्रेशर कितना है 2 माइनस, है ना। तो ये क्या है 2 माइनस 1 इंटू वॉल्यूम में कितना है 5 माइनस लीटर एटीएम। ये कितना हो गया, कोई दिक्कत? तो वर्क डन आ गया टोटल 3 लीटर एटीएम होगा। अब मैं एलएचएस साइड एक बार चेक कर लेता हूं। ये फर्स्ट पार्ट को तुम ध्यान से देखोगे, इसमें क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज दिख रहा है क्या? अरे वॉल्यूम चेंज दिख रहा है क्या इसमें? तो डेल्टा वी क्या है? तो वर्क डन, फर्स्ट वर्क डन क्या हो गया? तो इसको 0 लिख दो। अरे जोर से बोलो। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, प्रेशर कांस्टेंट है 2 पे, है 2 पे कांस्टेंट है तो 2 पे कांस्टेंट कर दिया, लेंथ मिल गया। ब्रेड्थ कितना है इसका, फर्स्ट प्रोसेस इसके नीचे का सारा ब्रेड्थ ले लो। तो इसके नीचे क्या हो गया देखो ध्यान से, यहां 2 और यहां 5 है ना। बोलो, अरे बोलो 5। अच्छा देखो ध्यान से देखो, फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है, हो गया, कोई दिक्कत? इसके नीचे का टोटल एरिया आ गया, ये भी इंक्लूड हो गया ना उसमें, ये भी नीचे वाला भी इंक्लूड हो गया ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूरा रेक्टेंगल आ गया उसमें, ये ले लिया और ये ले लिया, पूरा आ गया ना। अरे ये लेंथ लिया और जैसे ही तुमने 2 to 5 चुना यहां से यहां, तो ये पूरा वाला, ये पूरा रीजन आ गया है। फिर तीसरे के लिए 0 होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज फिर से 0 है ना, तो तीसरे के लिए भी क्या हो जाएगा। और चौथा में फिर देखो, प्रेशर आपको कांस्टेंट है 1 पे, और वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है, देखो जी, वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है 2 to -5, तो कर दिए 2 to -5, कर दिए ना। ये कितना आ गया देखो तो 6, ये कितना आ जाएगा, आ गया, कोई दिक्कत? मतलब ऑटोमेटिक ये वाला जो एरिया था वो नेग्लेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, वो हट गया कि नहीं हट गया कैलकुलेशन से, वही हटाना था ना, हटा दिया मैंने। तो ये दोनों बातें सही है, चाहे आप इंडिविजुअल प्रोसेस के थ्रू चले या टोटल एरिया निकाल ले, बात एक ही आएगी। कोई दिक्कत? जोर से बोलो, हर बार वही बोलोगे, लिखो। हाँ सर कोई है, फिर से वंस मोर। टोटल वर्क डन मैंने कहा था कि आंख मूंद के ज्योमेट्री से निकाल लो, ज्योमेट्री था रेक्टेंगल, तुमने निकाल ली, इतनी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुमको है इस सेकेंड वाले में, हाँ तुम्हारा चेहरा ही बता रहा था। देखो सेकेंड प्रोसेस को ध्यान से देखो, इसका नाम लिख देता हूं मैं, नाम लिख देता हूं, इट्स ए, इट्स अ बी, कोई दिक्कत? अरे बोलो, A to B आ रहा है ना ये,
अब आपको इसका ये तुम पूरा ज्योमेट्री भूल जाओ, तुम सिर्फ समझो 2 है अभी, तो मैंने सिर्फ यही तुमको दिया हुआ है, इसके कारण तुमको वर्क डन पूछ रहा हूं, ऐसा समझो। सब लोग ध्यान से देखेंगे, सिर्फ यही प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको सिर्फ सेकेंड प्रोसेस ही मैंने दिया हुआ है, आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे का जो एरिया है यही तो कैलकुलेट करेंगे। अब आप यही तो वर्क डन देगा ना, मैंने आपको क्या बताया है, ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा आपको, प्रेशर वॉल्यूम अंडर द कर्व, जो ग्राफ का एरिया होगा अंडर द कर्व वही आपको क्या देगा, वर्क डन। तो इसके अंडर द कर्व यही एरिया होगा ना जी, तो ये निकाल लो, ये निकाले तो ये टोटल आ गया कि नहीं आ गया, टोटल आ गया, यहां से लेके यहां तक आया कि नहीं आ गया। अब इस प्रोसेस को मिलाओ तो यहां से यहां तक पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो, कोई दिक्कत, समझ गए बातों को। थर्ड प्रोसेस समझिएगा, 0 होगा। और फोर्थ में क्या कर रहे हैं तुम लोग, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, आप देखो पहला में क्या है, ए टू बी आ रहे हैं, इसमें देखो ए टू बी आए, इसमें पी टू के जा रहे हैं, ये अपोजिट है कि नहीं ए टू बी के, बोलो। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल क्या हो जाएगा 5 और फाइनल क्या हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा ना, तो खुद ब खुद वो हो जाएगा। तो इस केस में ये वाला जो कॉमन एरिया था वो घट जाएगा, यही वाला एरिया बच जाएगा ना, वही बात है। लिख लिया है सब लोगों ने, सभी लोगों ने लिख लिया है, किसी को और कोई डाउट है, चलिए मिटाया जाए इसको, अरे इसको मिटाया जाए ना, क्या हुआ, ध्यान से समझो। अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन, कौन पूछ रहा है वर्क डन, मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा है, ये आपसे चीख चीख के बोल रहा है कि वर्क डन निकालो मेरा, क्या करोगे, निकालो ना, मैं भी तो वही बोल रहा हूं। अब इस प्रॉब्लम को जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में पहली बात ये आई होगी कि आप जो है खेला कर रहे हैं बेकार में, पहले जो भी आपने ज्योमेट्री दी सब आसान आसान ज्योमेट्री दी थी, उन सब में प्रेशर कांस्टेंट था ना, लेकिन यहाँ पे जो आपने दिया है प्रेशर तो हर पॉइंट पे ही बदल रहा है जी, ओहो, और आप चाह रहे हैं कि आसान सा क्वेश्चन करवा के भारी क्वेश्चन हमको दे, यही तुम्हारे मन में आया होगा ना, बहुत बढ़िया, यही तो चाह रहे थे, ऐसा ही हुआ है ना। यहाँ पे तुम जैसे देखोगे वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो रहा है, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट नहीं, कोई दिक्कत, इसीलिए वो P डेल्टा V लगा करके अगर अब तुम वर्क डन निकालना चाहोगे तो इसमें गलती कर जाओगे, क्या कर जाओगे,
समझ रहे हो? क्योंकि वो एप्लीकेबल है तब जब प्रेशर क्या है, और यहाँ प्रेशर वेरी, ठीक है। हाँ, ये जरूर बात है कि एरिया अंडर दिस कर्व भी आपको क्या देगा, वर्क डन देगा, लेकिन एरिया तुम उधर से सीधा सीधा नहीं निकाल पाओगे, गलती कर जाओगे अगर उसके थ्रू जाओगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पे ध्यान दिया जाए। समझ रहे हो मेरी बातों को? बस यही समझाना था मुझे। तो इस तरह के केसेस के लिए आप लोग सहारा लेते हैं एक छोटा सा चीज का, जिसका नाम है जैसे ही एरिया बोल रहा हूं तो एरिया मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है ना, फिजिकल मीनिंग नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन का, ध्यान नहीं रहता तुम लोगों का क्लास में। देखो ध्यान से, अब मैं चाहता हूं कि इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करो, वैसे तो अब हो नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, याद करो, ये तुमने अभी अभी पढ़ के ही आया है कि एक इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का स्ट्रिप काट लो और उस सब को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ, इतना, वहां क्यों बैठी तुम, हटो वहां से, हटो, इस बेंच पे बैठो। किसने कहा अरे यार, जब मैं बता रहा हूं किसी का भी आवाज सुन लिया यहीं से मार कर दूंगा सर पे। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करते थे, इतना छोटा इनफाइनाइटेसिमल लेंथ काट लेते थे जिसके लिए प्रेशर क्या हो जाए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए। तो मैंने एक बहुत ही छोटा लेंथ यहां से काट लिया जिसको मैं नाम दे देता हूं डीवी। क्या नाम दे देता हूं? अब डीवी का मतलब समझते हो ना, दैट टेंड्स टू जीरो, तब ना आया होगा जब वॉल्यूम पे क्या कर दिया होगा मैंने, लिमिट लगा दिया होगा, वॉल्यूम क्या हो गया होगा, टेंड्स टू जीरो, तभी ना ये आता है जी ये फॉर्म, याद है? मतलब ये जो वॉल्यूम है वो बहुत ही छोटा है, क्या है, और जब बहुत ही छोटा है तो प्रेशर ऑलमोस्ट इसके लिए क्या हो गया होगा, समझ रहे हो बातों को? अब इसका एरिया निकाला जा सकता है ना पीडीवी करके, अरे इसका एरिया निकाल सकते हो ना पीडीवी, ये एक रेक्टेंगल ही तो है छोटा सा, बहुत भले बहुत ही छोटा है लेकिन है तो, है ना? अब इसी तरीके के असंख्य रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, और असंख्य रेक्टेंगल को क्या कर दोगे तुम, समेशन कर दोगे, i इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू n, जहां तक तुमको करना है, कोई दिक्कत? और इसी के फलस्वरूप तो तुमको मिलता है इंटीग्रेशन का प्रभाव, यही समेशन के कारण आता है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, मतलब ऐड करना, सम करना, सारे स्ट्रिप को क्या करोगे तुम अब, तो सम करने उतना फुर्सत तो है नहीं, यही काम बचा है सम करते रहे, क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन काहे बनाए न्यूटन साहब, इसीलिए ना, पहली बार पता चला ना भाई, बहुत बात पहली बार पता चलेगी। तो इसका क्या करोगे तुम, इंटीग्रेट कर दोगे, निकल जाएगा ना एरिया अंडर द कर्व, अरे निकल जाएगा ना, क्या समझे इस, कि जब भी प्रेशर वैरी करे उस फॉर्मूला से एरिया नहीं निकालेंगे बल्कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये कब आया इंटीग्रेशन का, जब प्रेशर कांस्टेंट, किसी को इस बात को लेके समस्या नहीं। अब जब ये बातें तुम लोग समझ रहे हो तो अब हम लोग दो प्रोसेस की चर्चा कर लेते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग देखते हैं कि बातें क्या हो रही है। प्रोसेस का नाम आप लोगों ने ये सब लिख लिया है ना, प्रोसेस का नाम आप लोगों ने वैसे सुन रखा होगा।
आप लोगों ने सुना है कि प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई दिक्कत? कोई बताएगा क्या होता है? क्या नाम है तुम्हारा? जो भी नाम है, इसके बातों से कितने लोग सहमत नहीं है वही हाथ उठाए। कितने लोग? फिर से बोलो। अब सुन लिए ना? कितने लोग सहमत नहीं है हाथ उठाओ। सहमत नहीं है हाथ उठाओ। सारे लोग सहमत है ना? तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो। देखो ध्यान से, क्या होता है इरिवर्सिबल। बिल्कुल गलत है, इतना गलत है कि अब बोलने का मन। गेट सटाओ जी, गेट लगाओ। पहला क्लास ही तुम लोग। देखो सुनो ध्यान से, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नॉर्मल मीनिंग है, इरिवर्स नहीं हो सकता। मतलब अपना, हाँ ई रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब अपना पुराना स्टेट को एक्वायर नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? अपना पुराना स्टेट को एक्वायर नहीं कर पाएगा। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझो। ये क्या है? जो भी है पूछने वाला, इसका ये स्टेट है, अभी रेस्टेट है ना, गिरा दिया, चेंज हो गया, उठा लिए, फिर से वही स्टेट आ गया, स्टेट आ गया। ये कौन सा प्रोसेस है? इसका क्या मतलब समझे? अगर ध्यान से समझो, अगर तुम उसके स्टेट को फिर से प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हो तो दैट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर तुम फिर से प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते तो दैट विल बी इरिवर्सिबल। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, कहानी बस इतनी नहीं है। जो भी प्रोसेस आपको लार्ज चेंज के थ्रू होगा वो जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसे फिर से इसको इस स्टेट में लाओगे ना, जस्ट अपोजिट एक्शन करके भी वो एक्वायरली एक्यूरेटली उस स्टेट में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। जहां कहीं पे आपको लार्ज चेंज दिखाई दे रहा है वो जनरली आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। रिवर्सिबल का पहले डेफिनेशन अगर ध्यान से समझोगे तो बच्चा वाला डेफिनेशन था। रिवर्सिबल का डेफिनेशन ये होता है कि किसी प्रोसेस के किसी भी स्टेट में, ध्यान से समझना, किसी प्रोसेस के किसी भी स्टेज में आप उसके जस्ट पुराने वाले स्टेट को एक्वायर कर सकते हैं बाय रिवर्स योर एक्शन। जस्ट पुराने वाले को आपने क्या किया? एक्वायर कर लिया बाय रिवर्सिंग एक्शन, और वो एक्शन इतना छोटा होना चाहिए कि कर भी ले और पता भी ना चले। दैट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां तो एक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये एक्शन कितना भी मैं कर लूंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में वो रिवर्सिबल नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल, वो पूरे से उस स्टेट को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। कहा जाए, स्ट्रिक्टली कह रहा हूं मैं।
समझ रहे हो बातों को? तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? आप प्रोसेस के किसी भी स्टेज में बैकवर्ड एक्शन कीजिए और फिर से आपको बैकवर्ड स्टेट प्राप्त हो जाए, लेकिन वो एक्शन क्या होना चाहिए? इतना छोटा हो कि आप अंतर ही ना कर सके कि पहला स्टेज क्या था और नेक्स्ट स्टेज क्या था। तब होता है रिवर्सिबल में आप डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि इस स्टेज, ये स्टेट और ये स्टेट में कोई डिफरेंस है, ये कर ही नहीं पाओगे। और ये कब होगा? जब चेंज बहुत छोटा होगा। अगर चेंज लार्ज हो जाएगा तब तो तुम डिफरेंशिएट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली आपको स्मॉल चेंजेस के लिए ही एक्वायरेबल है। समझ गए बातों को? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो इसका एग्जांपल क्या है। यहां जैसे ही मैंने आपको बताया था कि प्रेशर आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है एंड चेंज इन प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेज होगा प्रेशर का, इसके जस्ट बाद वाला जो ये वाला स्टेज होगा, तो तुमने मान लो इस प्रोसेस को ऐसे लाया यहां से यहां, और तुम जैसे ही हल्का सा बैकवर्ड एक्शन दोगे, ये कहां चला जाएगा? फिर से अपने उसी स्टेट में। और इन दोनों स्टेट में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि प्रेशर बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले का जो भी वो फॉर्मूला मैं बता रहा था, वो सब जो ग्राफ बना रहा था, वो कौन सा प्रोसेस था? स्ट्रिक्टली रिवर्सिबल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो पी डीवी वाला जो प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे चेंज कैसा दिखा रहा हूं मैं? बहुत स्मॉल चेंज दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ऑलमोस्ट, इसके लिए देखो, इसके लिए भी प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? और चेंज कैसा दे रहा हूं मैं? बहुत स्मॉल। अब स्मॉल चेंज कर रहा हूं तो इसका अगला स्टेप और पिछला स्टेप में कोई अंतर नजर ही नहीं आएगा तुम्हें, दोनों सेम स्टेट लगेगा। तो रिवर्सिबल का तो यही लक्षण ही है। पहला स्टेट और दूसरा स्टेप में तुम, जैसे मैं ऐसे कर गया, यहाँ आ गया, मैं बोलता हूं मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मेरे इस स्टेट में और इस स्टेट में कोई अंतर ही नहीं पता चलेगा तुमको, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर अंतर पता चल गया तो क्या हो जाएगा? वो जो पहले के ग्राफ में दिख रहा था, तो वो सब कौन सा प्रोसेस था? इरिवर्सिबल। ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल? अब लिखा भी देता हूं, पहले मुझे थोड़ा पानी पिला यार, गला सूख रहा है। गलत कहाँ था? वो इरिवर्सिबल था। गलत क्या होता है? गलत सही क्या होता है? पानी तो ऐसे दे रहे हो कि जैसे शरबत घोल के दे रहा है। इरिवर्सिबल किसको कहेंगे? द प्रोसेस in which initial state could not be acquired by reversing the process। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं कि लार्ज चेंज वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं, लीड्स टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है आपको रिवर्सिबल
रिवर्सिबल क्या होंगे कि आप का चेंज क्या होगा, इतना इनफाइनाइटेसिमली स्लो होगा कि आप चेंज करें और पता भी ना चले। ठीक है, समझिए बातों को। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सिबल प्रोसेस। जो ये वाला प्रोसेस आपको दिख रहा है इसमें इनफाइनाइटेसिमली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो दोनों का डेफिनेशन। क्या हुआ, हो गए जी। दो लाइन लिखने में तुम लोग को इतना देर लगता है, आराम आराम से लिखते हो, माहौल बना करके। क्या हुआ,
हाँ क्या हुआ? इनफाइनाइटेसिमली चेंज। टी छूट गया था। लिख लिया? देखिए ध्यान से, ये क्या है? हाँ हाँ सिस्टम है, और इसमें आपने इंटरनली गैस भर दिया है, यहाँ पिस्टन लगा दिया है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ से लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही एक्सटर्नली आप प्रेशर लगाएंगे ये क्या होगा? शिफ्ट होगा, होगा ना? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है ना? अब ध्यान से सुनिए सारी कहानी। मैं कहता हूं कि आप जब यहाँ प्रेशर को वैरी करवा रहे हैं, और जो प्रोसेस है वो कैसा है? रिवर्सिबल है। कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब ये जो प्रेशर है वो बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्लोली वैरी कर रहा होगा, नहीं बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहा होगा ना। तो ये जो प्रेशर है वो आपको धीरे धीरे चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, अंदर में मैंने रखा है गैस, तो गैस भी क्या करेगा? इंटरनली इस पे प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा? इसको हम लोग नाम देते हैं पी इंटरनल। कोई दिक्कत? लगाएगा ना? ये तो लगा ही रहा है, वो भी क्या करेगा? बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा इंटरनल। बोलिए। अब ध्यान से सुनिए बातों को। क्या हो रहा है? हाँ क्या देख रहे थे? देखो ध्यान से, इंटरनल और एक्सटर्नल में बहुत ज्यादा का अंतर हो सकता है क्या? अगर इनफाइनाइटेसिमली वैरी कर रहा है तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP, तो क्या कोई गलती हो जाएगा? हाँ, क्योंकि चेंज कैसा हो रहा है? इनफाइनाइटेसिमली। प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सचमुच में dP ही होगा, स्मॉल डिफरेंस ही होगा, और उसको मैं क्या बोलता हूं? dP। अच्छा, दोनों केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो सिस्टम सराउंडिंग पे करे या सराउंडिंग। तो यहां से दो केस आपको मिल सकता है, P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल माइनस dP, एंड यही हो सकता है। इधर से करेगा तो प्लस, उधर से करेगा तो कोई दिक्कत, लेकिन चेंज तो इतना का ही होगा ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, प्लस माइनस। उठो वहां से, उठो उठो, हाँ उठो ना, उठो ना। कॉपी क्यों मोड़ लिए? उठो ना पहले तुम यार, निकलो निकलो तुम, हाँ तुम निकलो ना, निकलो। हाँ निकलो, आओ यहाँ बैठो वहां पे। हाँ हाँ ठीक है, तो P एक्सटर्नल ऐसा लिखा जा सकता है ना, P इंटरनल
प्लस माइनस डीपी, पैर के नीचे देखो, पी एक्सटर्नल प्लस माइनस, है ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुन लो। जनरली जो मैं आपको गैसियस सिस्टम दूंगा तो क्वेश्चन में आपको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि आइडियल गैस का सिचुएशन है, वो आपको बोल देगा कि सिस्टम में आपने आइडियल गैस भर रखा है, उसका प्रेशर इतना है। तो मैक्सिमम टाइम जो वर्क होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के ना होकर के किस प्रेशर पे होता है? इंटरनल होता है। गैसियस सिस्टम में मैक्सिमम केस में यही होता है, एक्सटर्नल प्रेशर पे काम ना होकर के इंटरनल प्रेशर के थ्रू हो जाता है। तो अब जब इन दोनों का रिलेशन हमको पता है तो एक्सटर्नल को इंटरनल के थ्रू रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। और इंटरनल प्रेशर को हम अपने एक्शन में ला सकते हैं कि नहीं? और एक्शन में इंटरनल प्रेशर आएगा वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमको तो सिस्टम के बारे में जानना है ना, हमको किसके बारे में जानना है, और जानकारी भी किसके बारे में अधिकतर समय दी हुई होगी? सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम का प्रेशर तो इंटरनल प्रेशर ही है ना, तो इंटरनल प्रेशर को देखना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वहां से एक्सटर्नल को उठा करके, यहाँ पे जो प्रेशर था वो एक्सटर्नल था, कौन सा प्रेशर था? अभी तक प्रेशर एक्सटर्नल था, ठीक है। अब इस पी एक्सटर्नल के बदले में इंटरनल ला सकता हूं ना, रिलेशन पता है तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? यहां लिखूं, फिर भी बातचीत बंद नहीं हुआ। तो वर्क डन इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल को अब ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी डीवी। कोई दिक्कत? और इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूं ना, पी इंटरनल डीवी प्लस माइनस, बोल से बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ डबल इंटीग्रेशन लगा दो, दो क्वांटिटी वैरी कर रही है ना, नहीं पढ़े हो ना डबल इंटीग्रेशन? तुम तो सिंगल भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारा स्टेट सिंगल वाला भी नहीं है, डबल कहां से हो? तो हर बातें पे ही क्या डरे? क्या मैं कोई मतलब अमरीश पुरी हूँ क्या? चलो देखो ध्यान से, एक तो डीपी पहले से ही छोटा, डीवी वो भी छोटा, एंड दो छोटा का प्रोडक्ट भी क्या होता है? और छोटा। अरे गधेरा, देखो, डीपी मतलब स्मॉल चेंज, डीवी मतलब स्मॉल चेंज, दोनों का प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? वही करते भी है। ये जो टर्म दिख रहा है आपको वो क्या हो जाएगा? आपको नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप यहां से वर्क डन इक्वल टू सीधा अब लिख सकते हैं माइनस पी इंटरनल, और ये किसके लिए लिखा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटेसिमल चेंज वाले प्रोसेस, मतलब इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्या इरिवर्सिबल के लिए ये लिखने के लिए हम सक्षम थे? मेरी हाथ कांप जाती ना, कट जाती। चलो समझ रहे बातों को, ये बातें समझ गए ना? हाँ, अब इंटरनल खेला में आ चुका है, और इंटरनल अगर मैं कहता हूं आइडियल गैस है, कैसा गैस है? गैस है, तो ये वाला रिलेशन अब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पीबी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन सभी ने पढ़ रखा है ना, तो ये वाला रिलेशन अब इसके लिए लिखा जा सकता है ना,
अगर आइडियल गैस है तो जोर से बोलो। और यहाँ पे P कौन सा है, गैस का ही तो प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है। तो P इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, nRT बाय, कोई दिक्कत, जोर से बोलो, लिखा जा सकता है ना? हाँ, तो अब उस देखो वर्क डन को कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं ना? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ जो प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर ही तो है, गैस का जो प्रेशर वो इंटरनल ही तो होता है, तो उस प्रेशर को nRT में भी लिख सकते हैं ना? बोलो। अब देखो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर, तो ये चीज बाहर आ जाएगी ना, अरे nRT बाहर आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1/V dV, होगा कि नहीं होगा, जोर से बोलो। अच्छा यहाँ पे लिमिट लगाना मैं भूल गया था, लिख दो V इनिशियल, V ठीक है, ये कहां से कहां वैरी करेगा, V इनिशियल टू, अब इसका इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को, पता है तो गया ही होगा। कौन है टॉपर इस क्लास का? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, मैंने बताया है ना? तुम लोग कुछ पढ़ वर्ग के नहीं आते हो। इसका होता है ln v, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln, कोई दिक्कत, लॉग के टर्म में आ जाता है, अब आ गया याद? और फिर हम लोग लिमिट लगा देते हैं v फाइनल एंड v, ये सब तो पढ़े हो ना तुम लोग, ठीक है। तो यहां से वर्क डन तुमको क्या निकल के आया, माइनस nRT ln, एक बार लिखोगे अपर लिमिट तो ये हो जाएगा v फाइनल, दूसरा बार क्या लिखोगे v और ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, मतलब ln a माइनस ln b, ln a बाई b होता है ना, ये वाला फॉर्मूला देखे होगे तुम लोग, ln a माइनस ln, ऐसा होता है ना? हाँ, कोई दिक्कत? तो ln मतलब यहाँ बेस होता है e, अगर log 10 के बेस में ले आऊं तो इसको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 nRT, अब ये log के बेस में आ गया, v फाइनल बाय, यहाँ जो बेस है वो 10 होता है, यहाँ बेस e हो जाता है, log बेस e होता है तो उसको ln लिखते हैं हम लोग, e मतलब 2.303 होता है वहां पे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं ln, यहाँ बेस 10 में चेंज कर लिया तो उसको log कहते हैं, 10 नहीं भी लिखा रहा log लिखा रहेगा तो 10 बेस ही समझना, उसमें क्या हो जाता है दोनों में अंतर, यहाँ बस 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको निकल गया वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, निकल के आ गया कि निकल के आ गया, निकला ना, कोई दिक्कत, लिखो लिखो देव लिखो, खाली ठी 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 हंसबे यहाँ लिखो, क्या बोले हमने, क्या हुआ, हाँ गीतांजलि समझ में आ रहा है, हाँ
मैं हूं ही तो और क्या चाहिए? मैं हूं ही और क्या चाहिए? ये देने लेने वाली परंपराएं गलत है। एक गधेरा कम घर का है ये। कहाँ उस साइड बिठाना चाहते हो? तो जेंडर चेंज हो गया क्या इसका? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मान लो वो स्त्री हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? क्या दिक्कत? स्त्री होना कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। बहुत दिक्कत वाली बात है। ये खुद ही दिक्कत बोल रही है। थोड़ा बहुत तो स्त्री होना ही चाहिए। अरे थोड़ा बहुत तो गुण होने ही चाहिए ना। जैसे देखो रिशु में कोई गुण ही नहीं है स्त्री वाला। तुम लोग को पता है कि नहीं तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रकृति ने क्या लक्ष्य तुम्हारा निर्धारित किया है? नहीं पता है ना? तुम ह्यूमन सिविलाइजेशन को ध्यान से देखो 5000 साल में तो तुम पाओगे। चलो 5000 साल तुमको नहीं दिख रहा होगा, 100 साल 200 साल दिख रहा होगा ना, 250 साल तो दिख ही रहा होगा, हिस्ट्री की किताबों में पढ़े हो गए। तुमको एक चेंज नजर आता दिख रहा होगा और चेंज नेचुरल भी है, समय की मांग भी है, जो कह लो। अगर हो रहा है तो मैं उसे प्रकृति का ही एक रूप मानता हूँ। तो तुम पाओगे कि तुम्हारा लक्ष्य है कि पुरुषों का स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेना ही प्रकृति का एक लक्ष्य है और स्त्रीत्व में पुरुषत्व का आ जाना। समझ रहे हो बातों को? हाँ तो तुम देखोगे ध्यान से। अरे तुम इसको प्रोसेस को देखो ध्यान से तो तुम्हें लगेगा कि इन 50 सालों में 100 सालों में पुरुषों में कितना चेंज आया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उसके बिहेवियर में, उसके डेली लाइफ में या आज के समय में उसमें वो गुण आ चुके हैं और स्त्रियों में ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि पुरुषत्व वाले गुण आ चुके हैं? धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस, इनफाइनाइटेशनली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हाँ 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 ठीक है, तुमने एग्जाम्पल दिया सिगरेट पी रही है ओके। तुमने एग्जाम्पल दिया कि वो बॉर्डर फोर्सेज में शामिल हो रही है। वो जो भी खेल कल तक पुरुषों के लिए माने जाते थे उसमें अब महिलाओं की हिस्सेदारी है, हो रही है। जो भी काम तुम्हारे माने जाते थे उनमें उसकी हिस्सेदारी है, हो रही है। और तुम्हारा काम, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? अब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट देखो तो इंडिया में अच्छे अच्छे होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट तो उसमें ज्यादातर लड़के जा रहे हैं। वो तुम्हारा खाना बनाने में, घर के काम, मैंने वो गलत बात हो रही है, हंसने वाली ये लोग। अच्छा ये भी एक बात है, पुरुषों ने स्त्री पे जितना ज्यादा जुल्म किया, स्त्री ने खुद अपने आप पे उतना ज्यादा किया है। स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैंने उसके बाद के वो खुद ही हंस रहे हैं। मैंने कहा घर के काम करेंगे ये, तो वो हंस रहे हैं। हंसने वाली कौन सी बात है? ये डेवलपमेंट हो रहा है ना आज के सोसाइटी में। कलयुग आ गया, तुम ही जान रहे हो युग। हाँ क्या हुआ गीतांजलि? बातों से सहमत हो ना तुम? हाँ तो ये प्राकृतिक है ना। तब तो कौन सा मैंने गलत किया कि तुम्हारे अंदर अस्तित्व के गुण होने चाहिए? हो गया लिखो, हो गया लिखो लिखो, लिख लिए। तो आगे बढ़े हम लोग।
मिटाऊं? चलिए आगे बढ़े। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन समझते हो तुम लोग? हाँ, फ्री एक्सपेंशन वही तो समझाना चाह रहा हूं। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है, कुछ लोग लिख भी रहे हैं क्या? गीतांजलि हो गया है तो ऐसे ऐसे क्यों रंग बना रही हो? रंग नहीं बना रही है, रंग के थ्रू रंगोली बना रही है। हो गया? ठीक। देखो फ्री एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन जो फ्री हो, यही है एक्सपेंशन जो। और कौन सा एक्सपेंशन फ्री होता है पता नहीं। मान लो ये एक चैम्बर है, एक सिस्टम है, और मैं इसको कर देता हूं वैक्यूम। क्या कर देता हूं? वैक्यूम मतलब समझते हो ना? क्या? निर्वात। हिंदी में निर्वात बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने वैक्यूम किया और यहां पे तुम एक गैस को मान लो, सॉरी, यहां से तुम गैस इंटर कर रहे हो। गैस क्या करवा रहे हो? इंटर। और अंदर में क्या है आपको? वैक्यूम। अब ये गैस जैसे ही इसके पास जाएगा, अंदर में कोई इंटरनली इस पे प्रेशर लगाने वाला चीज है क्या? वैक्यूम है ना, प्रेशर कहां से है? प्रेशर है? नहीं है। तो अब जो ये गैस यहां से एक्सपैंड करेगा, इस पे इंटरनली कोई प्रेशर काम नहीं करेगा। और इंटरनली प्रेशर काम नहीं करेगा, इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्री। ठीक है। और फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या वर्क डन होगा? कहां से होगा? पी इंटरनल क्या हो गया? तो वर्क डन क्या हो गया? वॉल्यूम में चेंज भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि प्रोसेस मैं रिवर्सिबल ले रहा हूं। तो प्रोसेस जब रिवर्सिबल ले रहा हूं, प्रेशर खुद जीरो है, तो वॉल्यूम में भी चेंज। तो यहां से आपको डेल्टा वी भी क्या दिखने लगेगा? जीरो दिखने लगेगा ना। तो फॉर फ्री एक्सपेंशन, ये बात याद रखिएगा, फॉर फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इक्वल टू, होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है ना। कोई दिक्कत? इस बात को याद रखिएगा। फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या हो जाता है? या इस पे कोई वर्क डन नहीं होता। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुका हूं ना मैं। मृत प्राय शरीर की तरह बस गर्दन हिलाने से बेहतर है ढंग से कहो कि हाँ। जोर से बोलो। अभी अभी सावन खत्म हुआ है, वैष्णो देवी का चक्कर मत लगाओ। ये होता है ना, यही है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस, ये क्यू मतलब हीट, प्लस वर्क डन। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? हीट के बराबर हो जाएगा। भी इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाता है वहां पे? कांस्टेंट। डेल्टा भी जीरो है ना, इसलिए क्यू भी लिख दिया है मैंने। तो हीट
इंटरनल एनर्जी में चेंज कौन करवाएगा फ्री एक्सपेंशन के केस में? हीट चेंज। ठीक है, चेंज इन हीट ही क्या करेगा आपको इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? ठीक है, जोर से बोलो। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? भूल गए। हाँ, आइसो, हाँ आइसो, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? इन बातों को क्या कीजिए आप अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है, और दर्ज करने के बाद मिलिए कल। परसों भी मिल रहा है। परसों तो टेस्ट है ना तुम लोगों का, टेस्ट वेस्ट दो। हर दिन दिखा से रुक गया। किसी को कोई दिक्कत, कष्ट, असुविधा? हाँ, ये सब हो तो अपने पास ही रखना, डाउट हो तो वो पूछना।